हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं बात करूंगा एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैंने बताया था एम्बैंकमेंट के बारे में कि कौन कौन से क्राइटेरिया, इसके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताया था। आज इसमें हम और जानकारी जानेंगे एम्बैंकमेंट के बारे में। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में क्लॉज सेक्शन 300 क्लॉज 305.2.1.3 इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, एनी फिल मटेरियल विथ सोल्यूबल सल्फेट कंटेंट एक्सीडिंग 1.9 ग्राम्स ऑफ सल्फेट एक्सप्रेस्ड एज SO3 पर लीटर व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विथ BS 1377 पार्ट 3 बट यूजिंग ए 2:1 का रेशियो वाटर सॉइल रेशियो शेल नॉट बी डिपॉजिटेड विद इन 500 mm distance or any other distance described in the contact of permanent works constructed out of concrete, cement bound materials और अदर सीमेंटेनियस मटेरियल्स। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि एक घुलनशील सल्फेट सामग्री के साथ कोई भी भरण सामग्री 1.9 ग्राम सल्फेट जैसे कि व्यक्ति किया गया है, तो हम BS का यूज करेंगे। इसमें BS 1377 के हिसाब से भाग 3 के अनुसार परीक्षण किए जाने पर प्रति लीटर, लेकिन 2:1 का उपयोग करके पानी एक भाग लेंगे और मिट्टी इसमें 2:1 का रेशियो लेंगे वाटर और सॉइल का। दो भाग वाटर रहेगा तो एक भाग सॉइल रहेगी। इस तरह करके हम लेंगे, इसका उपयोग करेंगे और करके पानी मिट्टी का उपयोग जमा नहीं किया जाएगा। और 500 mm की दूरी या अनुबंध में वर्णित किसी भी अन्य दूरी के भीतर कंक्रीट, सीमेंट या बाध सामग्री या सीमेंट सामग्री से निर्मित एक स्थायी कार्य किया जाता है 500 mm तक। तो वही दोस्तों क्या कहलाता है, वो एम्बैंकमेंट कहलाता है। इसमें उसी के बारे में बताया गया दोस्तों। तो इसमें और नीचे हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि मटेरियल्स विथ टोटल सल्फेट कंटेंट एक्सप्रेस्ड एज SO3 एक्सीडिंग 0.5% बाई मास व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद BS 1377 पार्ट 3 शेल नॉट बी डिपॉजिटेड विथ इन 500 mm ऑफ अदर डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेटालिक आइटम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द परमानेंट वर्क्स। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जब हम इसमें सल्फेट कंटेंट का टेस्ट करेंगे, सोल्यूबल सल्फेट कंटेंट का, तो इसका कुल सल्फेट सामग्री SO के रूप में व्यक्त करके और द्रव्यमान से 0.5% से अधिक है ये देखते हैं। और जब BS 1377 के अनुसार परीक्षण किया जाता है तो भाग 3 को 500 mm तक या इसके भीतर इसका जो भी डिपॉजिट करना है हमको, मटेरियल जो भी डिपॉजिट करेंगे 500 mm तक या इसके भीतर तक डिपॉजिट किया जाएगा। और जो भी अनुबंध में वर्णित है उसके हिसाब से इसकी डिस्टेंस रखी जाएगी दोस्तों, उसके हिसाब से इसका डिस्टेंस रखा जाएगा और स्थायी वस्तुओं का हिस्सा या काम किया जाएगा उसके हिसाब से। तो ये बताया गया है इसमें। इसके बाद क्लॉज 305.2.1.4 में लिखा हुआ है कि द साइज ऑफ कोर्स एक मटेरियल इन द मिक्सचर ऑफ अर्थ सेल ऑर्डिनरी नॉट एक्सीड 75 mm व्हेन प्लेस्ड इन एम्बैंकमेंट एंड 50 mm व्हेन प्लेस्ड इन सबग्रेड। However, the engineer may at his discretion permit the use of material coarser than this also if he is satisfied that the same will not present any difficulty as regards the placement of fill material and its compaction to the requirements of these specifications. The maximum particle size in such cases however shall not be more than 2/3 of compacted layer thickness। तो दोस्तों, इसमें बोला गया है कि जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं कि जो मिक्सर ऑफ अर्थ होता है, जो भी इसमें मटेरियल लेंगे हम सॉइल का, तो मटेरियल के मिश्रण में मोटे पदार्थ का आकार जो समानता है एम्बैंकमेंट में वो 75 mm तक रहेगा, उससे ज़्यादा अधिक नहीं लेंगे हम। 75 तक हम उसमें मैक्सिमम साइज ले सकते हैं किसी भी अर्थन जो सॉइल यूज करेंगे हम वहाँ ग्रेवल्स पार्टिकल, तो उसमें 75 mm तक हो सकता है। इसके बाद जो हम सब ग्रेड में यूज करेंगे उसका साइज जो रहेगा वो 50 mm तक रहेगा, और जो 75 mm तक रहेगा एम्बैंकमेंट में यूज करते हैं हम उसको। उससे ज़्यादा हम साइज का उसमें सॉइल यूज नहीं करेंगे। जो भी उसके लम्स रहते हैं सॉइल के, जो भी उसके वो रहते हैं ग्रेवल्स पार्टिकल, उसको हम 75 mm तक ही यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें बोला गया है कि हालांकि अधिकतम जो भी इंजीनियर वहाँ अपने विवेक से इस बात की अनुमति दे सकता है कि इससे सामग्री कोर्सर का उपयोग हो सकता है यदि वह संतुष्ट है कि वह सामग्री भरने के संबंध में कोई कठिनाई पेश नहीं करेगा, और इन निर्देशों की आवश्यकताओं के लिए इसका अनुपालन ऐसे मामलों में अधिकतम कर्ण आयाकार या हालांकि 2/3 से
से अधिक कॉम्पैक्ट परत की मोटाई नहीं होगी। इसमें जो भी कॉम्पैक्शन करेंगे हम तो उसको देखते हैं कि 2/3 में हमको कॉम्पैक्शन करना है दोस्तों। जैसे यदि लेयर 300 की है तो उसमें 150 का 2 लेयर में हमको कॉम्पैक्ट करना है ताकि उसका अच्छे से कॉम्पैक्शन हो सके। और इसमें देखना है कि आकार इससे ज़्यादा भी आकार का यदि डालता है तो वो इंजीनियर की अनुमति लेना पड़ेगा, उसके कारण कोई बाधा तो नहीं आ रही है साइड पे, तो उसके हिसाब से वो साइड पे डाल सकता है, उसका यूज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है दोस्तों। इसके बाद इसमें बोला गया है क्लॉज 305.2.15 पॉइंट पे कि ऑर्डिनरी ओनली द मटेरियल satisfying the density requirements given in table 301 shall be employed for the construction of the embankment and the subgrade। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि आमतौर पर केवल 301 में दी गई घनत्व की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सामग्री को एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के निर्माण के लिए नियोजित किया जाएगा। जो भी तालिका टेबल 300 में दिया गया है एक में, तो उसी के हिसाब से डेंसिटी इसमें ली जाएगी कोई भी मटेरियल हम यूज करते हैं। तो जैसे इसमें बताया गया कि टेबल 300 में कि डेंसिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड मटेरियल्स, तो टाइप्स ऑफ वर्क में लिखा हुआ है कि एम्बैंकमेंट अप टू 3 मीटर हाइट नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव लोडिंग, मैक्सिमम लेबोरेटरी डाई यूनिट वेट टेस्ट एज पर IS 27 पार्ट 8 के हिसाब से दिया गया है दोस्तों। इसमें 3 दिया हुआ है कि पहला तो दिया हुआ है कि 3 मीटर ऊंचाई तक यदि एम्बैंकमेंट है तो उसमें जो उसकी डेंसिटी रहेगी वो 15.2 किलो न्यूटन पर MQ के हिसाब से हम लेंगे। उसमें जो डेंसिटी रहेगी मतलब कि 1.52 ग्राम पर CC इसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो मैक्सिमम लेबोरेटरी डाई डेंसिटी जो हम यूज करेंगे वो इससे कम नहीं लेंगे। हम जो भी यूज करेंगे वो 3 मीटर ऊंचाई तक जो एम्बैंकमेंट डालते हैं हम, तो वो जहाँ बाढ़ जो मतलब ऐसा क्षेत्र रहता है जहाँ बाढ़ आने की ज़्यादा आशंका रहती है तो हमको 1.52 तक उसका वो लेना है। अदरवाइज हम उससे कम आती है डेंसिटी तो हमको उस मटेरियल को यूज नहीं करना है दोस्तों। इसके बारे में बताया। इसके बाद सेकंड में बोला गया है कि एम्बैंकमेंट एक्सीडिंग 3 मीटर हाइट आर एम्बैंकमेंट ऑफ एनी हाइट सब्जेक्ट टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इनुडेशन। तो बोला गया लंबे समय तक यदि जलमग्न के अधीन किसी भी ऊंचाई के 3 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले एम्बैंकमेंट हैं जहाँ पानी लंबे समय तक भरा रहता है तो उस जगह पे हमको 1.6 मतलब 16 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर की से कम हमको डेंसिटी यूज नहीं करना है मटेरियल की, उससे ज़्यादा ही डेंसिटी का मटेरियल चाहिए दोस्तों। इसके बाद सबग्रेड एंड अर्थन शोल्डर के बारे में बोला गया और बैक फिलिंग मटेरियल के बारे में। तो उसकी जो डेंसिटी रहेगी दोस्तों सबग्रेड और अर्थन शोल्डर और बैक फिलिंग के लिए 1.75 ग्राम पर CC या कि 17.5 किलो न्यूटन पर MQ से कम नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही हमको डेंसिटी यूज करना है मटेरियल की। अदरवाइज वो मटेरियल की को यूज नहीं करना है जिसकी डेंसिटी इसके बराबर नहीं आ रही है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है कि दिस टेबल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लाइट वेट फॉल फिल मटेरियल सिंडर फ्लाई एस ETC। मतलब बोला गया ये तालिका हल्के भरण सामग्री जैसे सिंडर फ्लाई एस आदि के लिए लागू नहीं है, उसमें यूज नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें बोला गया कि द मटेरियल टू बी यूज्ड इन सबग्रेड सेल बी नॉन एक्सपेंसिव एंड सेल सेटिस्फाइड डिजाइन CBR एट द स्पेसिफाइड ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट। इन केस द अवेलेबल मटेरियल्स फेल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ CBR यूज ऑफ स्टेबलाइजेशन मेथड इन अकॉर्डिंग विद क्लॉज 403 एंड 404 आर बाई एनी स्टेबलाइजेशन मेथड अप्रूव्ड बाई द इंजीनियर सेल बी फॉलोड। तो सामग्री का उपयोग उपक्रम में किया जाना गैर विस्तारक होगा और संतुष्ट करेगा कि निर्देशिक जो इसकी निर्देशिक जो डेंसिटी है इसकी ड्राई डेंसिटी है वो ड्राई डेंसिटी और इसका मॉइस्चर कंटेंट पर CBR डिजाइन किया जाएगा और भरा जाएगा। और यदि उपलब्ध सामग्री CBR की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहती है, CBR नहीं आता है, तो क्लॉज 403 और 404 के अनुसार यह इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किसी भी स्थिरीकरण विधि के अनुसार स्थिरीकरण विधियों का उपयोग किया जाएगा। इसमें कि कोई भी स्टेबलाइजेशन मेथड का यूज करके मटेरियल को वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा यदि उसमें CBR जितना चाहिए उसके हिसाब से नहीं आता है। यदि उसकी डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से CBR यदि प्राप्त नहीं होता है तो हमको वहाँ स्टेबलाइजेशन मेथड का यूज करके और मटेरियल फिर उपयोग करना पड़ेगा, इसमें बोला गया। इसके बाद दोस्तों इसमें बोला गया क्लॉज 305.2.1.6 में the material to be used in subgrade cell conform to the design CBR value at the specified dry density and moisture content of the test specimen। बोला गया कि सबग्रेड में उपयोग की जाने वाली सामग्री निर्देशित जो ड्राई डेंसिटी है और
परीक्षण मतलब जो ड्राई डेंसिटी है और जो भी वहाँ टेस्ट स्पेसिमेन का जो मॉइस्चर कंटेंट है पर डिजाइन जो CBR भरा गया है वहाँ, तो उसके मान के अनुरूप होगा। जो भी मतलब उसका मान आएगा वो उसके ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट में हमको CBR भरना है, और भरने के बाद चेक करना है। जो भी उसका मान आता है तो उसके हिसाब से हमको सबग्रेड में मटेरियल का यूज करना है। अदरवाइज यदि वो CBR सही पाया जाता है तो हमको मटेरियल में यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं करना है दोस्तों। तो ये बताया गया इसमें। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये जो पार्ट है एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन का, जिसमें एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया और उसकी ड्राई डेंसिटी कितनी होनी चाहिए मटेरियल की, उसके बारे में बताया गया है कि यदि हम एम्बैंकमेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बनाते हैं जहाँ व्यापक बाढ़ आती है कि तो उधर हमको कम से कम 1.52 ग्राम पर सीसी हमको ड्राई डेंसिटी यूज करना है, वहाँ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यूज करना है। इसके बाद यदि ऐसी जगह जहाँ पानी 3 मीटर तक अधिक समय तक भरा रहता है तो उस जगह पे हमको 1.6 ग्राम पर सीसी से कम की ड्राई डेंसिटी वाली मटेरियल को यूज नहीं करना है वहाँ। और जहाँ सबग्रेड बनाना है कि अर्थन सोल्डर और बैक फिलिंग मटेरियल का यूज करना है 1.75 ग्राम पर सीसी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वाले मटेरियल का ही यूज करना है दोस्तों, उससे कम वाले मटेरियल का यूज नहीं करना है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि जो एम्बैंकमेंट में मटेरियल यूज करेंगे वो किस प्रकार करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद।